लेट्स लर्न वोकैबुलरी इन मिनट्स. इम्प्यूनिटी. इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम और एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट. किसी को पनिशमेंट मिली है, उससे उसको फ्रीडम मिल जाता है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी, ठीक है. सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. जक्सटापोज. जक्सटापोज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड. To put two peoples or things together very close, especially in order to show how they are different. दो लोगों को या दो थिंग्स को कंपेयर करना, बेसिकली कंपैरिजन करना. उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद देखना कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड जक्सटापोज. ओके. सो ऑब्ड्यूरेट. ऑब्ड्यूरेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जामिनेशन के लिए. What do you mean by the word obdurate? Stubbornly unwilling to change opinion or course. हठी होना मतलब बहुत जिद्दी होना. जो बहुत जिद्दी लोग होते हैं, बहुत हठी लोग होते हैं, स्टबर्न मतलब बहुत जिद्दी लोग होते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट. बहुत ज़्यादा स्टबर्न होना, ठीक है. पैराडॉक्सिकल. पैराडॉक्सिकल मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड. सीमिंगली कॉन्ट्रोडिक्टरी बट पॉसिबली ट्रू. मतलब जो बात सत्य है लेकिन वो कॉन्ट्रोडिक्टरी है, वो कॉन्ट्रोडिक्टरी है, उसको हम अपोज कर सकते हैं लेकिन वो फैक्ट है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल. पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के साथ भी यूज करते हैं कि दिस सिचुएशन इज पैराडॉक्सिकल, ठीक है. क्वॉगमायर. क्वॉगमायर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड. क्वॉगमायर मतलब होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है और उसमें डिसीजन लेना है आपको. डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डिसीजन लेना है. डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, जैसे गवर्नमेंट्स की डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, तो दैट सिचुएशंस आर कॉल्ड क्वॉगमायर सिचुएशंस, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज एलिवेट. एलिवेट मतलब क्या होता है कि किसी भी किसी के पेन को, किसी के दर्द को कम करना, उसको सूद करना, उसको पैसिफाई करना, उसको उसके दर्द को, उसके बेसिकली सिचुएशन को, उसको किसी के सूद करना, पैसिफाई करना, तो कम करना, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एलिवेट, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज मीगर. मीगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. मीगर मतलब क्या होता है? कम, कमी, ठीक है. लैकिंग इन क्वांटिटी. किसी क्वांटिटी में या क्वालिटी में कमी है या इनएडुकेसी है, उसको हम लोग मीगर बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज एल्बिट. एल्बिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी हर जगह आप देख सकते हो. एल्बिट मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, ऑल्दो, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज एनोवेटिंग. एनोवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब होता है थकाने वाला, जिससे हम, सपोज कोई टास्क आप करके आए हो, सपोज बैडमिंटन आप खेल के आए हो, वो भी तपती धूप में, ठीक है. या फिर आप एग्जामिनेशन दे के आए हो जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनेशन दे के आए हो, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड इनोवेटिंग एग्जामिनेशन या इनोवेटिंग स्पोर्ट. ऐसा कोई स्पोर्ट आपने खेला जो बहुत थकाने वाला है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनिंग एनर्जी, इनोवेटिंग स्पोर्ट, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, दैट इज डिस्क्रिशनरी. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. डिस्क्रिशनरी हम लोग जनरली यूज करते हैं जजमेंट के केस में, कि लेफ्ट टू वंस ओन चॉइस और जजमेंट, ठीक है. कि विवेकाधीन मतलब कि आप किसी के ऊपर छोड़ रहे हो, उसका जजमेंट उसके ऊपर छोड़ रहे हो, ठीक है. सो लेफ्ट वन टू वंस ओन चॉइस, उसका जजमेंट उसके साथ, उसके ऊपर छोड़ रहे हो आप. जैसे कोर्ट है, कोर्ट डिस्क्रिशनरी जजमेंट लेता है, अपने हिसाब से जजमेंट लेता है. सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड. 10 वर्ड्स आपने यहीं का यहीं लर्न कर लिए. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.